ओम कश्यप। वैसे तो दिल्ली के दिल में क्या है को खुली हवा और आसमान के नीचे बहस करने की आदत लग चुकी है, लेकिन आज चूंकि आसमान में बादल थे और उन बादलों के साथ साथ बारिश भी थी, इसीलिए हमें अंदर का रुख करना पड़ा, क्योंकि आज हम जानना चाहते हैं कि ठीक है, आज हॉल के अंदर बोल रहे हैं तो एक बार में ही गूंज सुनाई दे रही है। सबसे पहले आपका परिचय खास मेहमानों से करा दें जो हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होंगे। श्रीकांत शर्मा जी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, तालियां बजाइए इनके लिए। नसीब सिंह साहब हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के नेता, और राहुल मेहरा आम आदमी पार्टी के नेता हमारे साथ आम आदमी पार्टी का पक्ष रखने के लिए जुड़ रहे हैं। लेकिन सबसे पहले आपके पास आते हुए प्रशांत भूषण जी ने ये सवाल, प्रशांत भूषण जी के पिताजी ने, शांति भूषण जी ने ये सवाल खड़ा कर दिया है कि अरविंद केजरीवाल नंबर 3 पर है प्रशासनिक क्षमता में, नंबर 1 पर किरण बेदी और फिर अजय माकन को। क्या जवाब होगा इसका? देखिए, सबसे पहले तो हमारे बुजुर्ग हैं, तो जो वो कहते हैं उस पर गौर करना चाहिए, ज़रूर करना चाहिए। दूसरी बात, वो उनका निजी राय हो सकती है, हमारा पार्टी की ये राय नहीं है। तीसरी बात, ये हमारी ही एक पार्टी है। हाँ। और ये आम आदमी की जो पार्टी बनती है, ये आम आदमी का ये हक बनता है कि अगर इंटरनल डेमोक्रेसी जो लोकतंत्र में हर आदमी की तो केजरीवाल को हटाने पर बहस करेंगे? अगर कोई भी बहस होनी चाहिए वो होनी चाहिए। बहस का अपना एक महत्व है। बहस के बगैर लोकतंत्र जो है वो डिक्टेटरशिप बन जाती है। नेशनल काउंसिल बुलाकर क्या अरविंद केजरीवाल पर बहस होगी? अंजना, आप मेरे अगर उत्तरों को काटेंगी तो मैं नहीं बोल पाऊंगा। मैं आपको जवाब चाहिए ना सर, ये आप मुझे पता है घुमाते रहेंगे। घुमाना, मैं तो सीधी बात कर रहा हूं। ठीक है, आप सीधी बात करती है, मैं सीधी बात कर रहा हूं। बिल्कुल, मैं कोई नेता नहीं हूं, पॉलिटिशियन नहीं हूं, मैं तो आपके सामने आकर सीधी बात। ठीक है, हाँ। तो मैं आपको सिर्फ एक बात बताना चाहता हूं, आप एक पार्टी पूरे विश्व भर में और भारत में उठा लीजिए जिसमें इंटरनल डेमोक्रेसी ऐसी हो कि जो सबसे प्रधान आपका सबसे ऊपर है, उसको आप ये बोलें कि आप में ये क्षमता नहीं है और वो आदमी के ऊपर एक्सपल्शन नोटिस ना आ जाए। कांग्रेस और बीजेपी, नरेंद्र मोदी के खिलाफ कोई बोल सकता है आज की डेट में? राहुल गांधी के खिलाफ कोई बोल सकता है? 1 मिनट में एक्सपल्शन नोटिस आता है। घुमा दिया आपने, घुमा दिया। ये आम आदमी पार्टी है जहां अरविंद केजरीवाल के खिलाफ आप बोल सकते हैं और आपको फिर भी उतनी ही इज्जत दी जाती है। अरविंद केजरीवाल के खिलाफ, श्रीकांत जी के बाद फौरन अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बिन्नी जी बोले, आपके पास आ गए, आपके पास आ गए। सारे देखिए, मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया, आप सुन लिए, सुनने का मादा रखिए। आम आदमी ऐसे नहीं चिल्लाता है। बिल्कुल। देखिए, आज 15 ऐसे ईमानदार लोग जो कांग्रेस और बीजेपी में रहे थे, वो इनकी पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं। नहीं, आज जनार्दन द्विवेदी का भी जिक्र होगा, आप रुक जाइए ना, थोड़ा सा इंतजार कीजिए ना साहब। एक सेकंड, क्योंकि सीधा आरोप अभी सरकार पर है। कर रहा हूं ना मैं, अभी सरकार पर जी, मेरा बात पूरी हो जाने दीजिए जल्दी से। देखिए, जब अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ कोई बोला है, उसका महत्व बिल्कुल क्षीण हो गया है, खत्म हो गया है, और वो उसमें एक चुप 100 को हराता है, वो वाला फार्मूला अरविंद जी ने ले रखा है। यही शांति भूषण जी थे जिन्होंने इस पार्टी की नींव रखी थी और सबसे ज्यादा आगे होके वो चलते थे। श्रीकांत शर्मा जी, क्या बीजेपी में किसी को हिम्मत है जो वो ललकार रहे हैं? अंजना जी, आपने एक सवाल पूछा और कार्यक्रम जो चल रहा है कि दिल्ली के दिल में क्या है, तो शांति भूषण जी ने जो कहा है वही दिल्ली के दिल में और वही दिल्ली की आवाज है। अब दिल्ली को चाहिए 40 साल का जो प्रशासनिक अनुभव है, 40 साल का जिस महिला के पास प्रशासनिक अनुभव है, जो महिला एक शेरनी की तरह महिलाओं के अपराध के खिलाफ लड़ती है, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ती है, वो एक पहली देश की बेटी है जो IPS ऑफिसर बनी है। तो उस महिला के नेतृत्व में एक स्थायी सरकार का गठन दिल्ली में हो जो स्वच्छ पानी पीने को दे, 24 घंटे बिजली दे, और जब तक दिल्ली की बेटी घर तक ना पहुंच जाए सुरक्षित, तब तक वो सड़कों पर पेट्रोलिंग। नसीब सिंह साहब, देखिए, जैसा कि शांति भूषण जी के बयान पर इन्होंने अपना बयान दे डाला, किरण बेदी जी में कोई क्षमता नहीं है। किरण बेदी जी DCP रहते हुए दिल्ली पुलिस में ऐसा कोई खास काम नहीं किया उन्होंने जो दिल्ली पुलिस को ये कह सके कि बहुत ईमानदारी से काम किया उनके समय में। किरण बेदी जी ने अपनी लड़की का एडमिशन नॉर्थ ईस्ट के कोटे में ऑल इंडिया मेडिकल में कराया। वो उस समय बहुत उंगलियां उठी थी उन पर, उन्होंने एक कोटा खाया उस नॉर्थ ईस्ट के बच्चे का जो उनकी लड़की को मिला। किरण बेदी जी ने बिजनेस क्लास का पैसा लिया कॉन्फ्रेंस में जाने के लिए और कंसेशनल एयरलाइंस का टिकट उनको मुहैया कराया। ठीक है, उनमें क्या नहीं है आपने बता दीजिए कि राहुल गांधी में क्या है, क्या है उनकी क्षमता, इस देश के लिए उन्होंने क्या किया? साहब जवाब दीजिए, साहब जवाब दीजिए। आपके राष्ट्रीय उपाध्यक्ष
जो कि अध्यक्ष बनने की कगार पर पहुंच चुके हैं। जवाब दीजिए। मैं यहाँ आपको अजय माकन की और किरण बेदी की बात हो रही है, हाँ। यहाँ राहुल गांधी की बात नहीं हो रही वो कमजोर नब्ज है, वहां नहीं जाओ। ठीक है, चलिए ठीक है, चलिए ठीक है, जब उनकी बारी आई जवाब देंगे आप। चलिए ठीक है। और आज अजय माकन के बारे में बता करिए ना आप। आज उन्होंने दूसरे नंबर पे डाला है शांति भूषण जी ने, क्योंकि किरण बेदी जी उनके नजदीक थी पहले, इसलिए उन्होंने पहला नंबर दिया है। लेकिन किरण बेदी जी में कोई क्षमता होती तो वो रिजाइन करके नहीं भागती। राहुल मेहरा जी जल्दी से, फिर जनता के सवाल लेंगे जल्दी क्षमता नहीं से। है। ठीक है अंजना जी देखिए, पहली बात तो हम इतना तवज्जो जब दे रहे हैं शांति भूषण जी को, उतना तवज्जो जो उनकी बीज है प्रशांत भूषण जी, और उन्होंने क्या कहा और कैसे इत्तेफाक रखा या नहीं रखा, उस पर भी थोड़ी चर्चा कर लें। लेकिन छोड़ देते हैं, हम अहम मुद्दे पे आते हैं। चौंकेगा मत, आपसे गुजारिश है मत चौंकेगा, आप वोट दीजिए किरण बेदी जी को, ठीक है। लेकिन क्यों अगर किरण बेदी जी बीजेपी में जाकर आपको लगता है मुकेश अंबानी जी के खिलाफ एफआईआर कर सकती हैं और उस पर इन्वेस्टिगेशन कर सकती हैं, दीजिएगा किरण बेदी। अगर किरण बेदी जी बीजेपी में जाकर अनिल अंबानी की और डिस्कॉम्स की ऑडिट करा सकती हैं और 50% नहीं 30% बिजली का दर घटा सकती हैं, दीजिए किरण बेदी को। इसका जवाब वो देना चाह रहे हैं। अगर किरण बेदी जन लोकपाल अन्ना का पास करा सकती है, दीजिए किरण बेदी को। अगर किरण बेदी जन लोकपाल तो आप भूल गए। किरण बेदी आपके घर में स्वच्छ पानी पहुंचा सकती है, दीजिए किरण बेदी को। जल्दी से जवाब दीजिए, फिर आगे जनता के सवाल। छोटे बालों के साथ बीजेपी की पार्टी के जो एमपी हैं और जो मिनिस्टर है गिरिराज, उनको चुप करा सकती हैं और कह सकती हैं कि आप जीन मत पहनिए, कि आप जो है मोबाइल इस्तेमाल मत कीजिए। चलिए अब इनका जवाब लेते हैं, इस पर इनका जवाब जल्दी से। नारेबाजी नहीं होनी चाहिए, नारेबाजी नहीं। आप यहाँ पर नारेबाजी करने नहीं आए हैं साहब, मैं आपसे कह रही हूँ, शांति से सुन लीजिए। आप नारेबाजी करने, कोई भी यहाँ पर किसी एक पार्टी के लिए नारेबाजी करने नहीं आया है। बहस कीजिए, सवाल है, सवाल पूछिए। आप सहमत नहीं है तो नहीं कह सकते हैं, जल्दी से बात करें। अंजना जी, दिल्ली का चुनाव मुद्दों पर लड़ा जा रहा है और मुद्दा यह है कि दिल्ली में बेहतर सुविधाएं कौन दे सकता है। 15 साल कांग्रेस का कुशासन, 49 दिन का भगोड़ा एक पूर्व मुख्यमंत्री और 1 साल तक का अनिश्चितता का वातावरण। अब चाहिए दिल्ली को एक नई सरकार, एक स्थायी सरकार और ऐसी सरकार जो दिल्ली से जुड़े मुद्दों पर दिल्ली की जनता को विश्वास के साथ। अब जनता के सवाल लेने का वक्त है, लेकिन एक सेकंड फेसबुक से एक सवाल आपके लिए। नहीं राहुल पहले नहीं, राहुल प्लीज, राहुल प्लीज, राहुल एक सवाल है, राहुल एक सवाल है, ये फेसबुक से सवाल है, फिर आपके भी सवाल लेंगे बहुत, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण सवाल है क्योंकि इन्होंने मुद्दा ऐसा छेड़ा है। राहुल की तरफ, फेसबुक की तरफ से कुणाल क्रिस साहब हैं जिन्होंने ये सवाल पूछा है कि आपकी पार्टी कहती है कि सारे इंडस्ट्रियलिस्ट चोर हैं। नहीं, तो अगर आप आएंगे सत्ता में और नए इंडस्ट्रियलिस्ट को लाएंगे तो क्या आपको लगता है कि वो समाज सेवा करेंगे? हर चीज जो आप मुफ्त देने की, आप बिजली बिल मत पे कीजिए, ये जो आप मुफ्त सब कुछ देने की बात करते हैं, ये राजनीति कब तक चलेगी? जवाब दीजिए। पहली बात अंजना जी, अगर आप एक्सट्रीम पे बात करेंगे, आपने हमारा इकोनॉमिक मैनिफेस्टो नहीं पढ़ा। हमने कभी भी मुफ्त देने की बात नहीं करी। हमने जो 3 महीने की बात करी थी, जब बिजली बिल किसने माफ किया था? सॉरी, बिजली बिल नहीं देने की बात किसने कही थी? सीएजी के ऑडिट पे आया हूं मैं, वही बात कर रहा हूं जहां से आपने बात शुरू करी है। हाँ। आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो आधी है और आधी इन्फॉर्मेशन हमेशा भटकाती है और गलत करती है। एक सेकंड सुनिए। अब बिजली बिल नहीं देने के बाद बिजली बिल जो माफ किया था अरविंद केजरीवाल ने, वो किसका किया था? अंजना जी सबर रखिए, बिजली बिल क्यों माफ किया था? अगर आप जवाब दीजिए तो बता रहा हूं। 3 महीने का हमने बोला सीएजी ऑडिट होगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। हमारे जो आंकड़े थे उसके हिसाब से बिल्कुल गैर कानूनी सारा काम हो रहा था वहां पर, और अगर वो आंकड़े सामने आते 50% दर अपने आप गिरते, लेकिन सिर्फ 3 महीने के लिए हमने वो सब्सिडी दी। दूसरी बात, आपने ये पूछा, ये गुमराह कर रहे हैं देश की जनता को, ये दिल्ली की जनता को गुमराह कर रहे हैं। ये बिजली बिलों की सब्सिडी का पैसा किसका होता है? राहुल मेहरा जी, सब्सिडी का पैसा किसका होता है? इन्हीं का पैसा लेकर इन्हीं को वापस दे दिया। क्या बात कर रहे हैं? अरुण जेटली से प्रश्न पूछा, सब्सिडी का पैसा किससे होता है? आपने अरुण जेटली से प्रश्न पूछा, वो पूछते हैं, लेकिन बिजली के लिए अलग से वो सब्सिडी नहीं दे रहे। 7 महीने उन्होंने अपने सेंट्रल बजट में 750 करोड़ की सब्सिडी दी और कहा जो अरविंद केजरीवाल ने 49 दिन में सब्सिडी दी वो सही है। पूछ लीजिए अरुण जेटली को जाकर। कुछ लोगों के सवाल लेते हैं, आप सवाल
जब आपकी सरकार आई थी तो आपने कहा था जो हमारे सपोर्टर थे आपके, जिन्होंने बिजली बिल जमा नहीं कराए थे, उनको हम माफ कर देंगे। क्या क्राइटेरिया था आपके उसके ये ऊपर? कौन सी प्रशासनिक क्षमता है कि आप साहब बिजली मत दीजिए, आप बिल मत पे कीजिए, आप बिल पे कीजिए? तो ये मूर्ख हैं। आप ये देखिए, हमने पूरे दरों में सिर्फ सत्ता का लालच सारे है के और साथ- कुछ नहीं है। आपको तो सत्ता पैसे में का आना लालच चाहते हैं और है। सत्ता के आप अलावा और लोग कुछ नहीं है। आप लोग तो हिंदुस्तान के पूरे अर्थव्यवस्था को आप लोगों ने खत्म कर दिया। और कुछ नहीं है। 2G 3G कोलगेट, 4G सब आपकी चलेंगे। क्या क्या कहानियां सब दिखाई आपके साथ आएंगे। जीरो श्रीकांत जी इस पे कुछ बोलना चाह रहे हैं? जीरो प्रॉफिट। सुन लो भैया, सुन लो यार, आप बहुत बोलते हो। बैठिए साहब, बैठिए प्लीज मुद्दों की बैठिए, बात पे आ जाओ। बोलिए। देखिए, भ्रष्टाचार के खिलाफ आम आदमी पार्टी को बोलने का नैतिक अधिकार नहीं है। इन्होंने दिल्ली की जनता के साथ विश्वासघात किया, रामलीला मैदान से इन्होंने आंदोलन शुरू किया और उसी रामलीला मैदान में उसी भ्रष्ट कांग्रेस के साथ मिलकर इन्होंने सरकार बना ली। और तो इनको भ्रष्टाचार पर बोलने का नैतिक अधिकार नहीं है। और आपको की बात कर रहे हैं, सरकार में आते ही अनिल अंबानी की कंपनी को 300 करोड़ रुपया दिया। अगला सवाल लेते हैं, ईमानदार लोग हैं। अगला सवाल और लेते हैं। एक ये ईमानदार। मैं बीजेपी पार्टी से ये पूछना चाहता हूँ सर, बीजेपी पार्टी से मैं ये पूछना चाहता हूँ कि बीजेपी पार्टी के पास कोई पुराना नेता नहीं है, कोई पुराना लीडर नहीं है जो नए नए लीडरों को बुलाए जा रहे हैं। कोई नेता नहीं है इनके पास। और आम पार्टी से मेरा एक क्वेश्चन है, ठीक है, ये सवाल पहले भी पूछा जा चुका है, इसका जवाब बार बार आप लोग दे चुके हैं। एक फेसबुक का बहुत अहम सवाल है जो मैं जवाब आपसे क्या था पूछना कि चाहती हमारे पास नहीं है हूँ। नेता? विजय साहब फेसबुक की तरफ से ये लिख रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं कि अच्छे दिन आपने बहुत किया था लोकसभा, ये 7 दिन में सब पूरा का पूरा अच्छे दिन का फॉर्मूला फुर्र हो गया है। अंजना जी, मैं अच्छे दिन का जिक्र नहीं कर रहे आप मैं लोग। जवाब दूंगा आपको। बीजेपी दफ्तर में आप रहते थे, मैं भी आती थी, क्या गाने बजते रहते थे, आएंगे अच्छे दिन आएंगे, कहीं सुनाई नहीं दे रहा। आगे देखिए, अडानी के अच्छे दिन आ गए। जवाब देखिए, सुनिए अरे सुन लो साहब, यार, जवाब आपके पास कुछ नहीं है बोलने के लिए। ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है, जवाब सुनिए देखिए, please। इस देश में अच्छे दिनों का आगाज हो गया। इस देश में अच्छे दिनों का आगाज हो गया कि पेट्रोल 15 रुपए सस्ता हो गया, जबकि 45 रुपए सस्ता होना चाहिए। सस्ता हो गया, जबकि और 45 रुपए 11 सस्ता करोड़ होना चाहिए। 5 लाख बैंक के खाते खुल गए और गरीब आदमी का 1 लाख का बीमा हो गया। और उसी का परिणाम कि आरबीआई की रेपो रेट ने इंटरेस्ट रेट कम कर दिया। उसका परिणाम है कि भारतीय टैक्सी जनता वाला, पार्टी के ऑटो नेताओं वाला, के आए हैं स्कूटर वाला, या अडानी के और मारुति कार अंबानी वाला, के आए हैं और किसी के नहीं आए कमर्शियल हैं। व्हीकल वाला जो किस्त पे करने जाएगा, अडानी उसका और लाभ अंबानी के अच्छे दिन आए हैं। उसका लाभ एक-एक आम करके। आदमी को मिलेगा। चलिए अपनी अपनी बात कह लीजिए। अंबानी जी के अच्छे दिन आए हैं या अडानी जी के अच्छे दिन आए हैं? आज अडानी जी को सब इंडस्ट्रीज से सारे के सारे माल पानी जितना भी है वो अडानी जी को दिया जा रहा है, चाहे ऑस्ट्रेलिया में है, चाहे और गुजरात में है। और अंबानी और अडानी फले फूले आपके भी साम्राज्य में। ना वो सब 60 साल से जो बिल्कुल, साम्राज्य है, बिल्कुल। हम तो 7 महीने में आए। एक सवाल के हम साथ तो हमें 7 ब्रेक के लिए महीने जाना में आए पड़ता है। हैं। ये इंडस्ट्रीजों का एक नाम सवाल ले के रहे साथ हैं। हम ब्रेक पर वो जा 60 रहे हैं। साल से फल फूल रहे हैं। एक सवाल के साथ हम ब्रेक पर कांग्रेस जा के साथ रहे बहुत हैं। अच्छा है। कांग्रेस की जो मेमोरी है वो गजनी वाली है, 15 दिन में भूल जाते हैं क्या? एक सवाल के साथ हम ब्रेक पर जा रहे हैं। मेरा सवाल भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट से है। मेरा ये सवाल है सर कि आजकल हम पोस्टर देख रहे हैं कि केंद्र में भी भाजपा की सरकार है, इसलिए स्टेट गवर्नमेंट में भी भाजपा की सरकार लाइए, तभी आपका काम अच्छे से हो सकता है। क्या ये दिल्ली की जनता समझे कि आप दिल्ली की जनता को धमका रहे हैं और इंडियन फेडरलिज्म, भारतीय संघवाद की तरफ प्रश्न चिन्ह है? क्योंकि 64 तक कांग्रेस की सरकार थी तो हमने देखा था कैसे फेडरलिज्म पे सवाल उठते रहे थे। बहुत महत्वपूर्ण और बहुत लाभी से था। केंद्र में मोदी, यहाँ पर बेदी को लाभ, क्या ये धमकी है दिल्ली की जनता के लिए? बिल्कुल नहीं। और देखिए, दिल्ली अब ज्यादा विकास के लिए इंतजार नहीं कर सकती। डेवलपमेंट कांट वेट, और इसीलिए यह आग्रह किया जा रहा है, प्रार्थना की जा रही है कि देखिए, कांग्रेस संसद में अवरोध खड़े कर रही है आर्थिक सुधारों के लिए। और अरविंद का जो चरित्र है, नहीं, दूसरे दल का अगर मुख्यमंत्री आ गया तो बिगड़ जाएगा विकास। विरोध प्रदर्शन का दिखावा करना और खंबे पर चढ़कर तार काटना, दूसरे दल का मुख्यमंत्री आया तो विकास गड़बड़ा जाएगा करना, अपने आप को अराजकतावादी कहना, तो ये कहीं ना कहीं विकास में अड़चन पैदा करेगा। इसीलिए चाहिए कि ऐसी सरकार जल्दी से जो केंद्र के साथ कदम से कदम मिलाकर चल आखिरी सके। कमेंट। देखिए, वाजपेयी जी की सरकार थी तो दिल्ली के लोगों ने शीला दीक्षित को दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाया था, और उसके बाद जो वहां से विकास कार्य दिल्ली में शुरू हुए, कोई माने या ना माने, वो विकास दिल्ली के हुआ और उसे कोई नहीं रोक पाया। अगर आज कांग्रेस का अच्छा नसीब जी, आप पे ताली बज रही है आपकी बात पे, लेकिन वोट नहीं मिलते। विकास करेंगे तो मुझे नहीं लगता जल्दी कि वो से नहीं हो पाएगा। कंक्लूडिंग रिमार्क लास्ट, दो लाइन। अंजना, देखिए, जो आम आदमी पार्टी है वो सिद्धांतों और मुद्दों के ऊपर बात करती है। आज की डेट में मुद्दा क्या है? महिला सुरक्षा। इन लोगों ने कुछ नहीं किया, करना चाहते 8 महीने से 50 दिन आपके पास भी तो रहा भैया।
इसीलिए तो महिला को ला रहे हैं सर, इसीलिए तो महिला को ला रहे हैं। आप नहीं चाहते आधी आबादी के हाथ में सत्ता जाए। इसी के साथ हमें अंत करना पड़ेगा। जल्दी से एक लाइन में बोलिए ना सर। अगर चाहते तो पहले दिन कर लेते, पहले दिन आते। टाइम नहीं है, टाइम नहीं है राहुल। राहुल कैसे मुंह में हाथ डाल, जल्दी बोलो।